हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे। इसका शेयर प्राइस चल रहा है 39.65 रुपया। Q1 का जो रिजल्ट आया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, उसको देखते हैं, उसके आंकड़े देखते हैं, उसके नंबर देखते हैं। आने वाले 3 महीने में किस तरह का ये कारोबार कर सकता है उसकी बात करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है और अभी आप देख रहे हैं कि मेटल सेक्टर में थोड़ी सी तेजी भी है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ गया है और पिछले लगभग 25-26 रुपए से काफी अच्छा रिटर्न भी दिया है इसने। इसका मार्केट कैप अभी इस वक्त अगर हम इसका मार्केट कैप इस वक्त देखते हैं तो 16,316 करोड़ का है और फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। अभी आप आने वाले दिनों में किस तरह का इसका ट्रेंड रह सकता है, किस तरह की इसमें ट्रेडिंग हो सकती है, किस तरह की इसमें चाल हो सकती है, इसका रिजल्ट देखेंगे Q1 का, उसका विश्लेषण और चार्ट पैटर्न के अनुसार किस तरह से ये कारोबार कर सकता है, किस तरह से ट्रेड कर सकता है, किस तरह का इसमें ट्रेडिंग हो सकती है, उसको देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो Q1 का रिजल्ट है उसे देखते हैं 30 जून 2020 का। किस तरह के इसके आंकड़े रहे हैं और किस तरह के इसका रेवेन्यू रहा है और प्रॉफिट रहा है। देखिए, इसका जो इनकम रही है 30 जून 2020 में 9,067 करोड़ का रेवेन्यू रहा है और पिछली बार था देखिए 16,171 करोड़ 31 मार्च 2020 में। और इससे पहले एक साल पहले 30 जून 2019 में ये 14,820 करोड़ का रेवेन्यू था। तो काफ़ी कम हुआ है रेवेन्यू। अगर हम टोटल इनकम देखें इनका 9,346 करोड़ का टोटल इनकम रहा है और पिछली बार था लगभग 14,998 करोड़। और देखिए इसमें मार्च में देखिए लगभग 16,574 करोड़ का रेवेन्यू था। इसीलिए स्टॉक को लगभग 22-23 रुपये से ये लगभग 44 रुपये तक गया है। अब इसमें एक तरह से हम देखें कि लॉकडाउन और कोविड-19 में भी अच्छा रेवेन्यू रहा है, बट ये पिछले क्वार्टर के अनुसार अगर हम देखें तो कम रहा है। अब एक्सपेंसेस में हम देखते हैं तो इनका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स में रहा है लगभग 4,378 करोड़ और उससे पहले भी लगभग उससे पहले का 8,166 करोड़। तो रेवेन्यू देखिए इसमें एक्सपेंसेस में सबसे ज़्यादा इनका रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में रहा है 4,378 करोड़ और पिछले क्वार्टर में भी इसी में था। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में देखें तो 1,996 करोड़ का था और पिछली बार भी लगभग 2,755 करोड़ और उससे पहले 2,050 करोड़ का। टोटल एक्सपेंसेस में देखें 9,346 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है और टोटल एक्सपेंसेस में रहा है 11,325 करोड़ का एक्सपेंसेस रहा है जून 30, 2020 के क्वार्टर में। और दोस्तों इनका प्रॉफिट अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं तो नुकसान हुआ है और ये लॉस हुआ है 1,226 करोड़ का। 1,226 करोड़ का नुकसान रहा है। पिछली बार 2,647 करोड़ का प्रॉफिट था और उससे पहले 102 करोड़ का। तो इसीलिए स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था गिरावट के बाद। बट एक तरह से हम रेवेन्यू को देखें लगभग 9,000 करोड़ रुपया लॉकडाउन में ठीक ठाक है। अब अगर हम रिजल्ट में अगर हम EPS को देखते हैं, अर्निंग पर शेयर को देखते हैं 2.97 माइनस में है दोस्तों। पिछली बार 6.4 था और उससे पहले 0.25 यानी पॉजिटिव में था, अब की बार माइनस में है। तो सेल का अगर हम देखें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का हम देखते हैं रिजल्ट को देखते हैं तो इसमें देखिए लॉकडाउन और कोविड-19 के वजह से काफ़ी इफेक्ट पड़ा है कंपनी में, बट रेवेन्यू ठीक रहा है, बट नुकसान रहा है ज़्यादातर। आप देखिए एक तरह से देखें तो नुकसान है 1,226 करोड़ का, काफ़ी नुकसान है और EPS भी कम है, अर्निंग पर शेयर भी माइनस में है। इसका टेक्निकल देखते हैं, उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये सेल का चार्ट लगा हुआ है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और पिछले कुछ समय से जो इसका पैटर्न बना हुआ है लगभग देखिए ये 22 रुपये से तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था और ये लगभग 44-20 तक गया है और पिछले 3 महीने में तो तेज़ी में था और इस महीने भी ग्रीन कैंडल बना हुआ है। इसको अगर हम मंथली वाइज देखते हैं, देखिए इसका ओपन हुआ है 38 रुपये 85 पैसा, हाई किया है 42 रुपये 25 पैसा, लो किया है 37 रुपये 25 पैसा और
अभी ट्रेडिंग चल रही है, 39 रुपये 60 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है ये। और इसका जो सपोर्ट होगा 37 रुपीज़ का होगा। अब रिजल्ट के अनुसार देखते हैं तो एक तरह से नुकसान है दोस्तों, और जिस तरह से अभी तेजी में बना हुआ है, अगर हम चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं तो ये इसमें तेजी बनी हुई है, अब ट्रेंड में है। तो ऊपर का हम टारगेट देखते हैं इसका लगभग 44 रुपीज़ का देखते हैं, और जो ये गिरावट आई थी फरवरी के मंथ से लगभग 49 रुपीज़ था, 50 रुपीज़ तक तो दिखता है जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। और अभी निफ्टी ऊपर की तरफ ही है, बट ये है कि आने वाले दिनों में गिरावट होगी तो जिन शेयरों के रिजल्ट में कमी पेशी है वो बहुत तेज़ी से गिर सकते हैं, ये भी हमें याद रखना चाहिए। अभी नेक्स्ट 3 मंथ में, जैसे अभी अब 1-2 महीने के बाद तो फिर एक क्वार्टरली रिजल्ट Q2 का रिजल्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का रिजल्ट रहेगा। जिस तरह से लॉकडाउन और कोविड-19 में इन्होंने रेवेन्यू ठीक ठाक दिया है तो ऊपर का एक लेवल का बनता है। ये जो इसने हाई किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, लगभग 44 का तो एक टारगेट बनता है। उसके ऊपर अगर हम देखें तो लमसम देखिए 49 रुपीज़ तक का टारगेट बनता है। गिरावट होती है, सपोज 37 को इसने ब्रेक कर दिया, जैसे इसका लो बना हुआ है 37 रुपया 25 पैसा, क्योंकि दोनों तरफ से देखना चाहिए। तो इसका दूसरा सपोर्ट हम देखें तो लगभग देखिए 34 रुपीज़ का है। एक तरह से आप देखें तो BHEL और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक ही तरह का ट्रेंड है। दोनों पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं और गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी आपने देखा कि नुकसान ही है, तो रिजल्ट के अनुसार हम देखेंगे तो दबाव बना रहेगा। और अगर हम चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं तो लगभग ऊपर का एक 44 का टारगेट एक बनता है और उसके बाद 49 का टारगेट बनता है। जो कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे तो डेफिनेटली स्टॉक इसके ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा, बट इस नेक्स्ट 3 मंथ में थोड़ा सा दबाव रहेगा इसमें। और अगर ये 34 को ब्रेक करता है तो लमसम देखिए जहाँ से बढ़ रहा था तो ये 30 रुपीज़ तक आता हुआ दिख सकता है, 31 रुपये तक आता हुआ दिख सकता है। अगर आपने सेल को 30 रुपीज़ में लिया है, 31 रुपीज़ में लिया है, तो ऊपर की तरफ अगर जाता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए इस वक्त। हो सकता है कि आपको ये गिरावट में दिखे सेल आने वाले दिनों में। निफ्टी में गिरावट होगी तो दोस्तों डेफिनेटली स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि रिजल्ट में थोड़ा सा कमी पेशी है। नेक्स्ट क्वार्टर में अगर प्रॉफिट में कंपनी रहेगी तब आपको फिर स्टॉक और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। उसी उम्मीद के कारण देखिए ऊपर की तरफ है ये। और RSI को हम देखते हैं तो देखिए अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार देखते हैं तो 45 के आसपास है मंथली में। अगर डेली वाइज में देखते हैं तो देखिए डेली वाइज में भी लगभग ये चल रहा है 51 के आसपास। सेल में दोस्तों ये है कि इसका एनालिसिस और विश्लेषण ये है, व्यू ये है कि रिजल्ट में कमी पेशी है। लॉकडाउन में एक तरह से रेवेन्यू के अनुसार हम देखें तो अच्छा किया है, बट नुकसान है 1226 करोड़ का, उसके अनुसार दबाव रहेगा। अगर आप रिजल्ट के अनुसार देखते हैं और चार्ट पैटर्न के अनुसार देखें तो ऊपर का एक जो टारगेट है 44 और उसके बाद 47 से 49 तक का एक टारगेट हो सकता है। निफ्टी में अगर तेजी होगी तो सेल भी आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आप मान के चले 34 रुपीज़, अगर उससे नीचे की तरफ अगर लुढ़कता है तो आप मान के चलिए 3 रुपया और नीचे की तरफ लगा 31 और 32 रुपये तक आता हुआ दिख सकता है। तो कोई अगर खरीदना चाहता है तो वहाँ पे आप देखेगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो 37 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है अपना स्टॉप लॉस उड़ाते जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। किसी स्टॉक में हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।